पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्शल मास्टर ने किन्नान को कुछ ट्रायल के बारे में बताया था जिसको किन्नान को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद वो जान सकता है कि वो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के लायक भी है या फिर नहीं है। ट्रायल को पूरा करने के बाद इंसान की लिमिट देखी जाती है कि वो कितनी चीजों को हैंडल कर सकता है। तो किन्नान सीधा सीधा ट्रायल को पूरा करने के लिए जा चुका था। वो अपना ट्रायल पूरा करने की कोशिश करता है और आखिरकार थोड़ी मेहनत के बाद वो अपना ट्रायल पूरा कर जाता है, जिस वजह से किन्नान काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह, ये ट्रायल तो आसानी से कर दिया मैंने। तो वहीं शियाओ जो थी उसको किलिंग एम्परर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद शियाओ यहाँ पर अपने आइस रिंग को कंट्रोल करना सीख जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नान को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था, क्योंकि ट्रायल पूरा करने के बाद उसकी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तो वो उसी को रिकवर करने के लिए यहाँ पर आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर भागते हुए एंजल आ जाती है जो किन्नान से कह रही थी कि किन्नान क्या तुम ठीक हो। लेकिन जैसे वो किन्नान को देखती कि ये तो बिना शर्ट में है, तो वो उससे पूछती कि अबे यार तुम नंगे क्या कर रहे हो, कपड़े उपड़े क्यों नहीं डाले तुमने अपने ऊपर। किन्नान कहता है कि अरे कभी तो तुम्हें दरवाजा ठोक कर अंदर आना चाहिए था, तुम्हें खिड़की से चोरों की तरह कूद के अंदर आने किसने कहा था। दरवाजा ठोक कर आती तो मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लेता। किन्नान तो शर्माए रहा ही था, उसके साथ साथ एंजल भी यहाँ पर शर्माने लग जाती है किन्नान को बिना शर्ट के देखकर। लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं फर्क पड़ रहा था। वो किन्नान से कहती है कि देखो किन्नान, मैं यहाँ पर ना तुम्हारे लिए आई हूँ ताकि तुम्हें देख सकूं कि तुम ठीक भी हो या फिर नहीं, क्योंकि मैंने सुना कि तुम ट्रायल के लिए गए थे तो उसी की टेंशन हो रही थी, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गए। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना वुज़ोंग लेवल ब्रेक थ्रू किया। क्या सच में तुमने इसको ब्रेक थ्रू किया है? अगर किया है तो बड़ी कमाल की बात है। वो किन्नान को हिलाते हुए पूछ रही थी कि जल्दी बताओ तुमने ब्रेक थ्रू किया या नहीं किया। तो किन्नान कहता है कि अरे यार जल्दी मुझे छोड़ो, मेरी तो हालत पहले से खराब है, तुम्हारे हिलाने की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। और हाँ, फिर वो जो तुम पूछ रही थी ना कि मैंने वुज़ोंग रैन को ब्रेक थ्रू किया, तो मैंने ब्रेक थ्रू किया है। न जाने अचानक से ये ब्रेक थ्रू कैसे हो गया। मुझे लगता है कि मैं जो ट्रायल देने गया था, तो मुझे लगता है ना कि ट्रायल को पूरा करने के बाद ही मेरा ब्रेक थ्रू हुआ होगा, क्योंकि ट्रायल को पूरा करने के बाद मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ याद ही नहीं था कि उस टाइम क्या हुआ। तो यही चांस लग सकता है कि तब मेरा ब्रेक थ्रू हुआ होगा। मैंने अपना वुज़ोंग रैन ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन जो भी हो, ये ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी से हो गया, बड़ी कमाल की बात है। तो एंजल कहती कि छोड़ो बताओ सारी बातें, तुमने ब्रेक थ्रू किया, ये अच्छा है। मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। किन्नान कहता है अरे यार पहले मुझे कपड़े तो पहनने दो, कपड़े पहनता हूँ फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। इसलिए किन्नान वहाँ पर अपने कपड़े पहनता है और एंजल उसको एक पीक के अंदर ले आती है जहाँ पर हर्ब्स वगैरह मिला करते हैं। यहाँ पर आने के बाद एंजल दुकान वाले से कहती है कि फटाफट से ये वाले और वो वाले हर्ब्स पैक कर दो, ताकि मैं इन सभी की मदद से किन्नान के लिए पिल वगैरह रिफाइन कर सकूँ। बेचारा दुकान वाला इधर उधर भाग कर सारे हर्ब्स कलेक्ट करता है। तब एंजल उससे कह देती कि ये सारे तो चाहिए ही, बाकी की जितने भी है ना वो सब भी पैक कर दो। दुकान वाले का मूड खराब था कि पहले बोलना चाहिए था ना इसको, तो मैं सब पैक कर देता। इधर उधर भागने के बाद कह रही है कि अब सारे चाहिए, लेकिन बेचारे दुकान वाले को एंजल इग्नोर मार देती है। वो किन्नान से कहती है कि देखो मैंने हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया, मैं तुम्हारे लिए अच्छी वाली पिल रिफाइन करके दूंगी, उसके बाद तुम खुद को अच्छे से रिकवर कर पाओगे। ये मेरा गिफ्ट समझना तुम्हारे लिए जो तुमने अपना वुज़ोंग रैन ब्रेक थ्रू किया। किन्नान बड़ा खुश हो रहा था कि अरे ये एंजल से बाहर से ही लगती है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन अंदर से इसका दिल बहुत ज्यादा साफ है। देखो कितना अच्छा मेरे लिए गिफ्ट बना कर दे रही है जिससे मैं खुद को रिकवर कर पाऊंगा। एंजल उसका कान पकड़ते हुए कहती है कि क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो अपने मन में, मेरे ही बारे में कुछ कह रहे होगे ना, बताओ तुमने क्या कहा। किन्नान कहता है कि अरे यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। तो एंजल कहती है कि हाँ ठीक है तारीफ ही होनी चाहिए, बुराई हुई तो तुम गए, फिर बहुत मारूंगी फिर तुम्हें। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रही थी कि मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। तो किन्नान मास्टर से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम यान फेंग था। वो जैसे ही किन्नान को देखते हैं उससे कहते हैं कि अरे किन्नान तुम आ गए, तुमने तो बहुत अच्छे से अपना प्रोग्रेस किया है। वो किन्नान को अपना नेफ्यू कहकर बुला रहे थे, शायद हो सकता है कि वो किन्नान के किसी रिश्तेदार में से होंगे। किन्नान उनसे कहता है कि अरे अचानक से आप यहाँ पर, कुछ जरूरी काम था क्या मुझसे? काम था तो बुला लिया होता, मैं आ जाता। यान फेंग बस किन्नान को देखे जा रहा था कि तुमने अपना वुज़ोंग रैन ब्रेक थ्रू किया, बहुत अच्छे से अपनी प्रोग्रेस कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसे ही करोगे प्रैक्टिस तो तुम बहुत आगे जाओगे। तो किन्नान भी उनका शुक्रिया करने लगता है उसकी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। यान फेंग कहता है कि मैंने सुना ना तुम्हें कुछ हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, तो मेरे पास ना कुछ स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि मैं वो तुम्हें क्यों ना दे दूं, तुम्हें ही देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। जो सुनकर किन्नान काफी ज्यादा खुशी जाता है कि क्या सच में आप सच कह रहे हैं, आपने यहाँ पर मेरी तारीफ भी की और आप मेरे लिए स्पिरिचुअल स्टोन भी लेकर आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद किन्नान एंजल के पास आता है और उससे कह रहा था कि अरे यार यान फेंग ने मुझे कितने सारे स्पेशल स्टोन दे दिए। वैसे यहाँ के डिसाइपल को बाहर के बंदों से गिफ्ट लेना अलाउड तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं उनको मना ही नहीं कर पाया। उन्होंने इतने सारे कमाल कमाल के ये मुझे स्टोन दे दिए हैं। एंजल यहाँ पर बैठे बैठे सोच रही थी कि कोई भी बंदा ऐसे फोकट में तो ये स्टोन नहीं देता, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज होगा उस यान फेंग का। तो किन्नान कहता है कि अरे हाँ उनकी एक छोटी सी डिमांड है, लेकिन उन्होंने ऐसे डिमांड के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे हो सकता है तो मैं उन्हें वो चीज दे दूं। वो चाहते हैं कि मैं सेक्रेट आइलैंड के अंदर जाऊं और वहां जाकर किसी 9 कलर फ्लावर है उसको लाकर मैं उन्हें दे दूं। वैसे मुझे यहाँ से भी ना प्रैक्टिस के लिए सेक्रेट रैम के अंदर जाना ही था, तो मैंने सुना कि सेक्रेट आइलैंड के अंदर ही वो 9 कलर फ्लावर होता है, तो मैं एक बार जाकर वो फ्लावर लाकर उनको दे दूंगा एज आ थैंक यू कहने के लिए जो उन्होंने मुझे ये स्पिरिचुअल स्टोन दिए। एंजल कह रही थी कि अब में आई ना बात, उस यान फेंग को तुमसे वो फ्लावर चाहिए था तो उसने तुम्हारा इस्तेमाल और उस स्टोन के बदले तुमसे उसने वो फ्लावर की डिमांड रख दी। किन्नान एंजल से कहता है कि अरे यार तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो, मैं तो वैसे भी वहां पर जाने ही वाला था, मैं जाकर ना तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स लेकर आऊंगा जिसकी मदद से तुम और अच्छे से पिल वगैरह बना पाओगे, तो टेंशन क्यों लेती है, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाने वाला हूँ। एंजल कहती कि देखो मैं भी वहां पर बहुत टाइम से जाना चाह रही थी, तो फिर मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो किन्नान कहता है कि ठीक है। साथ ही साथ वो उसको एक पेपर भी बताता है जिसमें स्वॉर्ड वगैरह को किस तरह से अच्छे से रिफाइन किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ था, ताकि किन्नान के पास जो उसकी 7 स्वॉर्ड है उसको वो अच्छे से रिफाइन कर पाए। तो इसमें एंजल भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ वो जो बुढ़िया थी वो बिलियन को आकर कहती कि मेरी एक बंदी है उसने मुझे खबर ला कर दी कि किन्नान सेक्रेट रैल्म के अंदर जा रहा है। वो जगह खतरनाक तो है लेकिन न जाने वो क्यों जा रहा है वहां पर समझ नहीं आया, पर जो भी हो ये खबर तो 100% बिल्कुल सच है। तो बेलियन कहती कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तैयारी कर दो, मैं भी जा रही हूँ उसी सीक्रेट आइलैंड के अंदर ताकि किन्नान के ऊपर अच्छे से नजर रख सकूं। बुढ़िया कहती कि आपको नहीं जाना चाहिए, वो जगह बहुत खतरनाक है, तो आप वहां पर जाकर क्या करेंगे, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर बिलियन कहती कि नहीं, ऐसे कैसे मैं किन्नान को कहीं अकेले जाने दूं, मैं उसके ऊपर पल पल नजर रखना चाहती हूँ। वैसे भी शिकारी को अपने शिकार के ऊपर अच्छी तरह से पकड़ बनाई रखनी चाहिए, पकड़ ढीली होती है तो कहीं बाद में वो शिकार ही शिकारी पे हमला न कर दे, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। वो अपने मन में कह रही थी कि किन्नान तैयार रहना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास ताकि तुमसे जुड़ी पल पल की खबर को मैं जान सकूं कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो और कैसे रहते हो, सब कुछ मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, तो जरा बचकर ही रहना मुझसे। तो वहीं हम किन्नान और एंजल को देखते हैं जिनकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो लोग कई घंटे लगाकर यहाँ पर किन्नान की 7 स्वॉर्ड की स्पिरिट को रिफाइन कर रहे थे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उसको रिफाइन तो कर लिया था, लेकिन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, दोनों की स्पिरिचुअल पावर बहुत कम हो गई होती है, जिस वजह से वो सभी हाँप रहे थे। लेकिन वो लोग खुश भी होते हैं कि चलो जो भी हुआ, हमने यहाँ पर इन स्वॉर्ड को रिफाइन तो किया, अब ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंजल कहती है कि ये सब तो मेन तुम्हारी वजह से हो पाया, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से यहाँ पर ये 7 स्वॉर्ड रिफाइन हो पाई, वरना इसके बगैर इस 7 स्वॉर्ड को रिफाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसके बाद किन्नान वहां से सीक्रेट आइलैंड में जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वो वहां से जाने के लिए निकल रहा था और जैसे वो वहां पर आता है सीक्रेट आइलैंड का पोर्टल खुलने लग जाता है। किन्नान कह रहा था कि बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कहीं जल्दी मत जाओ और कहीं लेट मत जाओ, परफेक्ट टाइम पे जाओ, उसी में ज्यादा मजा आता है। और देखो मैं गेट खुलने के परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन तभी वहां पर सीमा आकर कहता है कि अरे तुम परफेक्ट टाइम पे आए या फिर बस एक ये इत्तेफाक था जो तुम सही टाइम पे पहुंच गए। किन्नान उसको देखकर हैरान कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भी जाने वाला है क्या सीक्रेट आइलैंड के अंदर। लेकिन खाली सीमा नहीं बल्कि बेनजोंग भी वहां पर आ चुका था, वो लोग भी यहाँ पर किन्नान के साथ सीक्रेट आइलैंड के अंदर जाने वाले थे, तो वो सभी किन्नान के साथ पहुंच चुके होते ताकि सब मिलकर एक साथ ही यहाँ से जा सके। बेनजोंग कह रहा था कि तुम्हें पता है मैंने ना
हमेशा से इस जगह के बारे में सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह आसान नहीं है, ये जगह बड़ी खतरनाक और डेंजरस है, जहाँ पर अजीबोगरीब तरह के खतरे मौजूद हो सकते हैं। तो क्या हमें तब भी वहाँ पर जाना चाहिए? लेकिन किन्नन कहता है कि अबे यार, क्या मजाक की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जो जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होती है, जितने ज्यादा वहाँ पर खतरे होते हैं, चीजें भी वहाँ पर उतनी ही कमाल की होती है। तो हम वहाँ पर जाएंगे और भी जितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, हम सबको उठा कर ले आएंगे। खतरनाक जगह पर जाने का मजा ही कुछ और होता है। तो बेनजोंग और सीमा कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम हमें अपने साथ में जाओगे तो हम तो दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए रेडी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जल्दी से चलते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उड़ते हुए एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है, जो सभी के ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन किन्नन अपनी पावर की मदद से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अटैक यहाँ पर किया तो किया किसने। सभी लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि कौन है ऐसा जो हमारे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद किन्नन, जो उसने वो स्वॉर्ड रोकी थी, अपनी पावर की मदद से स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से जो बंदा अटैक किया था वो उड़कर दूर फेंका चुका था। वो बंदा कोई नया लड़का लग रहा होता है जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था। तो वो बंदा यहाँ पर आने के बाद किन्नन से कह रहा था कि इसको ना एक मेरी छोटी सी वार्निंग समझ के रख कि अगर आगे से तू हद में नहीं रहता है ना, तो कभी भी मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर तुझे हद में रहना है तो बिलियन के साथ अच्छे से बर्ताव कर और हमारे शानडाउ लीग वालों के साथ अच्छे से बर्ताव किया कर। जितना तू दुश्मनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उतना ही ज्यादा तुझे नुकसान होने वाला है। जो सुनकर किन्नन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि अच्छा, तो ये शानडाउ लीग से आया हुआ बंदा है। वो लोग कहते हैं कि शानडाउ लीग वाले हमेशा कुत्ते के कुत्ते ही रहेंगे, खाली पीछे से इनको अटैक करना आता है, सामने से तो इनकी फट कर इनके मुंह में चली जाती है। खाली सब के सब कायर पैदा होते हैं इस शानडाउ लीग के अंदर, हिम्मत वाला तो इनके पास है ही नहीं। जो देखकर वो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो भड़क जाता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, जो तुम लोगों ने हमारे शानडाउ लीग के बारे में इस तरह की घटिया बातें करी। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। तो वो अपनी कई सारी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक किन्नन और उसके दोस्तों पे करने वाला था। लेकिन ये अटैक उनको लग पाता इससे पहले ही वहाँ पर उस बंदे का बड़ा भाई पहुंच जाता है, जो अपनी पावर की मदद से उस बंदे को रोक लेता है। और फिर वो किन्नन से कह रहा था कि देखिए, मुझे माफ कर देना, मैं अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरा भाई ना थोड़ा सा सटका हुआ बंदा है, वो कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन उसका आपको जान से मारने का कोई मतलब नहीं था। मैंने इसके अटैक को खत्म कर दिया है और इसकी तरफ से माफी भी मांग ली है। उम्मीद है कि आप इस मैटर को यहाँ पर खत्म कर देंगे। जो सुनकर किन्नन कहता है कि अगर इसका थोड़ा दिमाग सटका हुआ है तो इसको पागल खाने में रखा करना, ऐसा खुला छोड़ेगा तो ये किसके ऊपर भी अटैक करेगा। वैसे खाली शानडाउ लीग के अंदर यही पागल बंदा नहीं है, बल्कि जितने भी लोग हैं शानडाउ लीग के अंदर सब के सब पागल है। तो सबको ही जेल में भर दिया जाए ना पागल खाने में, तो बेहतर होगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर